पाकिस्तान का सदर कौन, फैसले की घड़ी आ गई। आसिफ जरदारी और महमूद खान अचकजई में मुकाबला। वोटों की गिनती मुकम्मल। पंजाब असेंबली में 352 वोट कास्ट हुए। आसिफ जरदारी को 246 वोट मिले और महमूद खान अचकजई को 100 वोट हासिल हुए, जबकि 6 वोट मुस्तरद हुए। सिंध असेंबली में आसिफ जरदारी को 151 वोट मिले, महमूद खान अचकजई को 9 वोट मिले, जबकि 1 वोट मुस्तरद हुआ। बलोचिस्तान असेंबली में 47 वोट कास्ट हुए और तमाम आसिफ जरदारी को मिले। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में 109 वोट कास्ट हुए, 91 वोट महमूद खान अचकजई को मिले, 17 वोट आसिफ जरदारी को मिले, जबकि 1 वोट मुस्तरद हुआ। सदर के इंतखाब में जीत के लिए 348 वोट दरकार। नौमुंतखब सदर मुमलिकत की हल्फ बर्दारी कल होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, महमूद खान अचकजई समेत अरकान असेंबली ने वोट कास्ट किया। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस और JUI फे का सदारती इंतखाब का बायकॉट। बलोचिस्तान असेंबली में कास्ट किए गए तमाम 47 वोट आसिफ जरदारी को मिले। ऑपोजिशन के सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई को अपने सूबे की असेंबली से 1 वोट भी ना मिल सका। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 47 वोट आसिफ अली जरदारी को कास्ट हुए। वोट देने पर तमाम इत्तेहादी जमातों का शुक्रगुजार हूँ। पीपल्स पार्टी सब जमातों को इकट्ठा लेकर चलने पर यकीन रखती है। पाकिस्तान को जब भी जरूरत होगी पीपल्स पार्टी आगे नजर आएगी। आसिफ जरदारी बहुत जल्द बलोचिस्तान का दौरा करेंगे। बलोचिस्तान के मसाइल आसिफ जरदारी के सामने रखेंगे और वो बलोचिस्तान के अवाम की मजबूत आवाज बनेंगे। आपने आइन में 18वीं तरमीम की, मजीद क्या इकदाम करेंगे? आसिफ जरदारी से सवाल। 18वीं आइनी तरमीम पार्लियामेंट ने की, हमने सिर्फ एडवाइस की थी। पहले जो हुआ पार्लियामेंट ने किया, अब भी पार्लियामेंट करेगी। आसिफ जरदारी का जवाब। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार महमूद खान अचकजई ने कहा कि हुकूमत में बैठे लोग छोटे हैं, मसाइल बड़े हैं, इन लोगों को सियासत की समझ नहीं। आसिफ जरदारी की जीत जमहूरियत के लिए नेक शगुन नहीं। यहाँ मुहद्दों पर गैर कानूनी तरीके से विराजमान होना आइन की पामाली है। बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया टॉक। सदारती इलेक्शन अदालती अहकाम की खिलाफ वर्जी है। पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर हुक्म इम्तना दे रखा है। रहनुमा PTI शेर अफजल मरवत। क्या अपोजिशन अराकीन की आवाज़ों को मजीद सेंसर किया जाएगा? स्पीकर कौमी असेंबली से सवाल। किसी को एंटी स्टेट और एंटी पाकिस्तान बात करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। अगर कोई करेगा तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करूंगा। सरदार अय्याज सादिक का जवाब। रहनुमा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि सियासत में इख्तिलाफात ज़रूरी हैं। हमारे मुतालबात की राह में पीपल्स पार्टी नहीं, निज़ाम रुकावट है। पीपल्स पार्टी के साथ आइंदा चलना है या नहीं, हालात बताएंगे। फारूक सत्तार बोले, अगर धांधली की इंक्वायरी करवानी है तो 2018 के इलेक्शन की भी इंक्वायरी करवाएं। मुफाहिमत और मुशावरत के बगैर कैसे आगे बढ़ सकते हैं? पहाड़ जैसे चैलेंजेस का सामना है, अवाम को हमसे बहुत तवक्कुआत हैं। महंगाई में कमी नागुज़ीर है। कायद नून लीग नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत सीनियर लीगी रहनुमाओं की शिरकत। वज़ीर आज़म, आप जल्द काबीना तश्कील दें। इब्तदाई मरहले में काबीना मुख्तसर रखें और मंशूर पर अमल दरामद शुरू करें। नवाज शरीफ की हिदायत। पीपल्स पार्टी को भी विफाकी काबीना में शामिल करने पर मुशावरत। शहबाज शरीफ ने कहा कि आसिफ जरदारी के सदर मुंतखब होने के बाद फिर गुजारिश करूंगा। विफाकी काबीना के लिए नामों का ऐलान कल रात तक मुतवक्के। इजलास में इत्तेहादी हुकूमत की आइंदा की हिकमत अमली पर भी मुशावरत। सेनेट इंतखाबात और कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात से मुतल्लिक भी उमूर का जायजा लिया गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का रहीम यार खान का दौरा। मशकों का मुआयना। आर्मी चीफ को मश्क शमशीर सहरा से मुतल्लिक ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने जवानों के तरबियती मयार और ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा कि मुसल्लह अफवाज को दुश्मन की किसी भी मुहिम जोई के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। मुसल्लह अफवाज मादरे वतन की सालमियत और खुद मुख्तारी के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ऑडियो लीक का मामला। FIA का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की रुकने कौमी असम्बली शानदाना गुलजार को नोटिस। 14 मार्च को तलब। शानदाना गुलजार ने मुबैना तौर पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पर ऑडियो लीक का इल्ज़ाम आयद किया था।
शानदाना गुलजार पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चला रही हैं। वजीर आला मरियम नवाज पर संगीन इल्जामात लगाए, वीडियो दिखाई और सबूत पेश करें। शानदाना गुलजार के खिलाफ FIA में दरखास्त जमा करवा दी। जिले शाह के कत्ल का इल्जाम PTI पर है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का बड़ा मंसूबा मंजूर। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास। सूबे को स्मोक फ्री बनाने और डिस्पोजेबल प्लास्टिक बैग्स के खात्मे के लिए प्लान की तैयारी की हिदायत। फ़ज़ाई आलूदगी के खात्मे और एयर क्वालिटी बेहतर बनाने के लिए निजी शोबे के इश्तराक से प्लान बनाने की मंजूरी। लाहौर में बैनुल अक़वामी मछली मंडी बनाने और पंजाब की पहली डिजिटल वाइल्ड लाइफ आर्काइव्स बनाने का फैसला। बलोचिस्तान में आज से बारिशों का नया सिलसिला दाखिल होगा। सूबे के जनूबी अजला में बादल बरसने का इम्कान। जीवानी, गवादर के तुर्बत में बारिश की पेशगोई। आवारान, लसबेला, खुशदार और कल्लात में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिशें मुतवक्के। बादल बरसने और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला 13 मार्च तक जारी रहेगा। और HBL PSL 9 में आज कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स की टीमें आमने सामने होंगी। कराची के नेशनल स्टेडियम में मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। कराची की टीम 8 मैच खेलकर 3 में कामयाब रही और 5 में उसे शिकस्त हुई। लाहौर कलंदर्स की टीम इवेंट के प्लेऑफ मरहले से बाहर हो चुकी। कलंदर्स ने 8 मैच खेलकर सिर्फ 1 में फतह हासिल की। बलोचिस्तान में आज से बारिशों का नया सिलसिला दाखिल होगा। सूबे के जनूबी अजला में बादल बरसने का इम्कान। जीवानी, गवादर के तुर्बत में बारिश की पेशगोई। आवारान, लसबेला, खुशदार और कल्लात में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिशें मुतवक्के। बादल बरसने और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला 13 मार्च तक जारी रहेगा। और HBL PSL 9 में आज कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स की टीमें आमने सामने होंगी। कराची के नेशनल स्टेडियम में मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। कराची की टीम 8 मैच खेलकर 3 में कामयाब रही और 5 में उसे शिकस्त हुई। लाहौर कलंदर्स की टीम इवेंट के प्लेऑफ मरहले से बाहर हो चुकी। कलंदर्स ने 8 मैच खेलकर सिर्फ 1 में फतह हासिल की।